गोरखनाथ महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गोरखनाथ महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एमपी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एमपी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जाति भेदभाव के कारण हमारा समाज विकृत होते जा रहा है, अनभिज्ञ होते जा रहा है, मेरा इतिहास गमन किया जा रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में खासकर हमारा देश में शिक्षा का जो मेन दीप था वो बुझाकर वो विदेशी दीप जलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको हम कदापि नहीं होने देंगे। हमारा देश में सरकारी जितना भी स्कूलें हैं वो सरकारी स्कूलों को पूर्ण जीवित करने के लिए और एसी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी एवं सिख ईसाई जैन बौद्धिस्टों को बच्चों को एवं फॉरवर्डों को बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए। उनके लिए अलग शिक्षा मिलता है, उच्च शिक्षा मिलता है। और एसी एसटी ओबीसी एवं बैकवर्ड को बच्चों को बहुत भिन्न खिचड़ी वाला स्कूल में पढ़ाया जाता है। और जब रिटेन लिया जाता है तो एक ही जगह जो फॉरवर्ड के जो पढ़ते हैं प्राइवेट में उनको बच्चों को और एसी एसटी ओबीसी के बच्चों को एक स्कूलों में परीक्षा देने के लिए बैठाया जाता है। तो इस व्यवस्था से हमारे बच्चों पास नहीं होते हैं, वो फिर पीछे की ओर मुड़ जाते हैं और उनका जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए सही बात है, आपका बचपन से ही जाति भेद हो जाता है तो फिर आगे भी उनका सही से विकास नहीं हो पाता है। तो समाज में तो जाति इतना गहरा तक है, कैसे आप जाति भेद हटाएंगे? जाति भेद हटाने का कोई बड़ा उपाय नहीं है। अगर हमारा समाज समझ जाए कि हमको किसको वोट देना है, कौन हमारे लायक नेता है, अगर उन लोग समझ जाएंगे तो बदलाव होने में 6 मिनट में बदलाव हो जाएगा, बदलाव लाएंगे। मैं अपील यही करता हूँ कि अगर जनता मुझे चाहेगी तो मैं इस देश में, ये गढ़वा जिला नहीं पूरे भारत के मैं बात कह रहा हूँ कि जंग छेड़ देंगे। और वो जंग छेड़ेंगे जो शिक्षा का दीप जलेगा, वो विकास का दीप जलेगा। और हमको कोई लोभ लालच नहीं है। वो कोई लोग सोचते हैं कि ये वोट कटवा आया है और ये जो है आएगा तो किसी पार्टी में बिकेगा। मैं लिखित देना स्टाम्प पर लिखित दे रहा हूँ और मैं समाज को भी ये पर्ची दूंगा कि मैं लिखित दूंगा, उसमें केस नंबर रहेगा और उस केस नंबर से हमको कहीं भी वो छानबीन कर सकते हैं। और मेरा जो संपत्ति है उससे भी ज्यादा जो संपत्ति अर्जित करते हैं हमारे दलाल बेचौलिए और विधानसभा में जो जीत के जाते हैं, वैसा नहीं हम करेंगे। हम समाज को दीप जलाएंगे और समाज के प्रति हमारा निछावर रहेगा। मैं शरीर भी उनको नाम से एग्रीमेंट करने जा रहा हूँ और मुझे धन संपत्ति की जरूरत नहीं है। मेरा आय व्यय जितना भी है वो भी मैं उनको दूंगा। और यहाँ तक कि जो विधानसभा हम जीत के जाएंगे तो पेमेंट आएगा, उसका पेमेंट भी मैं आधा समाज को शिक्षा के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा करने के लिए मैं दूंगा, फ्री दूंगा। और मुझे केवल खाने के लिए चाहिए। अब जनता से हम 1 रुपया मांगेंगे और हमको जनता अगर 1 रुपया दे करके वोट दे करके जिता दे और हम उन्हीं का विकास करेंगे। हमको धन दौलत की जरूरत नहीं है। जो अभी हमारा पास घर है, जो जमीन है, उसके अलावा अगर बेसी हमारे पास हो जाएगा विधानसभा जीतने के बाद तो मैं कसम खा के कहता हूं कि अगर जनता मुझे चाहेगी, जवाब लेगी तो हम देने के लिए तैयार हैं। और हम जैसा मैं गरीब से झेला हूं उस तरीका के गरीब का हाल मैं जानता हूं। अब वो मेरा बैकवर्ड इलाका डंडा है, जो डंडा प्रखंड से मैं आता हूँ, एक टोला झरनावा है। उस झरनावा गांव में हम देखेंगे तो आदि मानव के जिंदगी जैसा जी रहे लोग। अभी तक रास्ता क्लियर नहीं हुआ है। अभी तक लोग बोलते हैं बहुत विकास कर दिए, बहुत ये कर दिए। और अन्य प्रखंडों में मैं जाता हूँ, चिनिया, रामकंडा और जो है गढ़वा रंका, ये सभी जगहों पर देख रहा हूँ, गली गली में देख रहा हूँ कि वहाँ पर रोड नहीं है। लेकिन यहाँ के नेता दलाल पैदा कर करके केवल ठेकेदारी करने के नाम पर जो है इन लोग जो है विकास के केवल निछावर करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। केवल मौखिक करते हैं लेकिन धरातल पर नहीं करते हैं। यही मेरा कहना है। और विशेष आगे मैं जनता के साथ जुड़ूंगा, साथ में उनके कदम में कदम मिलाकर चलूंगा। और मेरा दावा है कि जनता जब हमको चाहेगी, जनता हमारे पास जब आएगी तब मेरे पास दरवाजा 12 घंटा 24 घंटा खुला है। और इसके जहां भी अगर उन लोग बुलाएंगे हम जाने के लिए तैयार हैं। जिस मुद्दा में बुलाएंगे उस मुद्दा में हम खड़े होने के लिए तैयार हैं।